नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां हुआ खबर का असर, कहां मिशन शक्ति के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में नई शिक्षा पद्धति पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी द्वारा किया गया। सचिव द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित नियम और जानकारियां प्रधानाचार्य और शिक्षकों को दी गई। होली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय तोमर ने सचिव अनुराग त्रिपाठी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान सचिव ने नई शिक्षा पद्धति से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। कार्यशाला में स्कूल संचालक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने सहभागिता की। देखिए, आज आगरा और उसके आसपास के जिलों के प्रधानाचार्यों का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ और वर्कशॉप का जो टॉपिक था नई एजुकेशन पॉलिसी। आज ये कार्यक्रम लगभग 2 घंटे का था, जिसमें नई शिक्षा नीति के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कशन हुआ और नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर चर्चा हुई। और सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति पर जो इनिशिएटिव लिया है, जिसको हम प्रारंभ कर चुके हैं, उस पर भी गंभीर चर्चा हुई। देखिए, नई शिक्षा नीति मैं बताना चाहूँगा लागू हो चुकी है और ऑलमोस्ट इसके सारे के सारे जो परिवर्तन है, जो सजेशंस हैं, हमारे स्कूलों में लागू हो चुके हैं। आज होली पब्लिक स्कूल में शहर के और जिले अदर जिले के हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा से करीब 400 प्रिंसिपलों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा पद्धति है, आज सेक्रेटरी सीबीएसई के द्वारा जो बातें समझाई, वो वर्कशॉप ली हुई है और एक एक बारीक सी चीज़ें बताई कि अगली साल से किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, किस कैटेगरी पढ़ेंगे, किस सिलेबस में पढ़ेंगे और क्या स्किल के साथ पढ़ेंगे। साथ साथ जितने भी प्रधानाचार्य, मैनेजर्स, टीचर्स सारे बहुत सी चीज़ें सवाल किए चंद्री महोदय और देखने से मुझे जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में जो नई शिक्षा से देती है उस बच्चों के भविष्य के लिए ही तैयार की है और साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है, जो स्किल है, अंदर जो ऊर्जा है, इनोवेशन आइडियाज है, वो उन पर ध्यान रखना है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। वर्षों से चली आ रही नाली जलभराव और रास्ते की समस्या के समाधान होने से स्थानीय निवासियों ने हर्ष व्यक्त किया। श्री शीतला माता मठिया मंदिर मोहल्ला घसियारी टोला के पास से मिश्रा भवन तक दशकों से नाली निर्माण न होने के कारण जलभराव समस्या का सबब बन रहा है। स्थानीय निवासियों एवं माता के दरबार में दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों को बारिश के दिनों में रास्ते में जलभराव हो जाने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस जन समस्या को न्यूज़ पोर्टल एवं न्यूज़पेपर पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर का असर हुआ और जिससे नाली निर्माण होने के लिए मठिया मंदिर गेट से खड़ंजा उखाड़ने का कार्य शुरू हो गया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हेमपुर दीपा के अकबरपुर तिगरी गांव में पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस ने महिला सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी। पुलिस ने महिलाओं को बताया कि सरकार द्वारा उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा देने वाली हेल्पलाइनों की जानकारी भी दी है। सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रही है। क्या महिलाओं को बताया? देखिए, मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आज पूरे जिले के 212 महिला बीट जो चिन्हित की गई हैं, उनमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, शासन के आदेशानुसार आज सब पे एक साथ जो है हमारे महिला बीट अधिकारी, पुरुष बीट के जो सिपाही हैं वो, साथ ही हल्का इंचार्ज, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी और कप्तान साहब भी एक जगह गए हुए हैं। तो सब एक साथ आज निकले हुए हम लोग जो है मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के बारे में विस्तार से जानकारी इनको दी जा रही है। जो महिला हमारी हेल्पलाइन नंबरें हैं विभिन्न जो है इमरजेंसी में आप जिनसे अपना फ़ायदा सहायता ले सकते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही शासन के द्वारा जो महिलाओं के उत्थान के लिए, अन्य लोगों के ग्रामीणों के लिए जो संचालित की जा रही विकास संबंधी योजनाएं, उनके बारे में भी विस्तार से जो है जानकारी दी गई और ये बताया गया कि आप जो है जो सरकार शासन की योजनाएं हैं उनका आप फ़ायदा उठाइए
महिलाओं को विशेष रूप से उनके जो शासन सत्ता की द्वारा सहायता दी जा रही है उनको लेते हुए अपना आगे बढ़ना है, अपने को स्वावलंबी बनाना है, सुरक्षित बनाना है तथा समाज का और देश प्रदेश का विकास करना है। महिला हल्का इंचार्ज ग्राम पंचायत भवन में बैठेगी या यहाँ स्कूल में? नहीं, इनके लिए हर जो है, देखिए ये तो बड़ा कार्यक्रम था इसलिए स्कूल में किया गया, नहीं तो हर जो गांव में ग्राम सचिवालय बना हुआ है उसमें एक कक्ष जो है मिशन शक्ति कक्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सप्ताह में जो महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं वो आएंगी और 2 से 3 बार आएंगी कम से कम, वहाँ बैठ करके और जो गांव की महिलाएं हैं उनको बुलाएंगी और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेंगी, उनका निराकरण करेंगी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के इस महाकुंभ में लाखों नए पुराने प्रत्याशियों ने डुबकी लगाने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में चतरा जिला के टंडवा प्रखंड के टंडवा उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद हेतु सेरेंदाग निवासी प्रीति कुमारी ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करवाकर उत्तरी क्षेत्र से होने वाले चुनावी प्रत्याशियों को बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। प्रीति कुमारी जहां एक और युवा है तो वहीं शिक्षित भी हैं। इन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हिंदी में MA तक की पढ़ाई भी की है। मैं प्रीति कुमारी उत्तरी टंडवा क्षेत्र से जिला परिषद भावी उम्मीदवार नामांकन कराई हूँ अभी। किन किन मुद्दों के साथ? हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा रोजगार, महिलाओं को हमारे साथ जोड़ना, रोजगार का अवसर प्राप्त करवाना और जितने भी हमारे गांव की समस्या है, सबसे भारी समस्या है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में प्रदूषण की बहुत ही प्रकोप है। उस प्रदूषण को मैं सबसे पहला काम करूंगी कम करवाना। अपने गांव में प्रदूषण के लिए मैं जल छिड़काव और भी कई व्यवस्था करवाऊंगी। सुबह शाम जल छिड़काव, झाड़ू की व्यवस्था और प्रदूषण को सोखने वाली मशीन को मैं DM फंड से अपनी ओर लाने की कोशिश करूंगी। ग्रामीण समस्याएं उसे मैं अभी देख रही हूँ, उस अनुसार मैं अपने क्षेत्र का समस्या को निदान करूंगी। सबसे पहला मैं तो अनियमित परिचालन जो है हमारा क्षेत्र का, उसे मैं रुकवाने के काम करूंगी। चुनाव में नहीं वो अभी मैं नहीं बोल सकती, प्रतिद्वंदी अभी किसी को जाहिर नहीं कर सकती। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा बाबू भूतेश्वर दरबार मंदिर में रासलीला के दूसरे दिन वृंदावन रास मंडल द्वारा भक्तिमय मीरा चरित्र का मंचन किया गया। रासाचार्य स्वामी ईश्वर चंद महाराज ने परंपरागत ढंग से रासलीला का मंचन करवाया। भक्तों ने रासलीला में पहुंचकर भाग लिया। वहीं इस मंचन को देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। मीराबाई कृष्ण भगवान के प्रेम में राजपाट को त्याग कर भगवान कृष्ण की भक्ति में खो गए। इस चरित्र को देखकर सभी के भक्त भावुक हो गए। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार से गौरक्षक कानूनों का सख्ती से पालन कराने की उठाएंगे मांग। रविवार को मेवात के चंदेल गांव की गौशाला में गौहत्या पर सख्ती से प्रतिबंध की पालना कराने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों की पंचायत जुड़ी रही, जिसमें भाग लेने रेवाड़ी से करीब 40 से 50 गाड़ियों में गौभक्तों का काफिला विहिप जिलाध्यक्ष राधेश्याम मित्तल एवं महामंत्री राजकुमार यादव के नेतृत्व में रवाना हुआ। आपका? मैं राधेश्याम मित्तल विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रेवाड़ी। आज कहाँ के लिए निकल रहे हैं आप? ये हमारी एक हिंदू महासभा पंचायत हो रही है मेवात में संगेल में, जो गोरक्षा के लिए हमारे गोरक्षक व बजरंग दल के साथी यहाँ से रेवाड़ी से निकल रहे हैं 40-50 गाड़ियों का काफिला लेके। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार यादव, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद रेवाड़ी। आज यहाँ से आप रवाना हो रहे हैं कहाँ के लिए? ये देखिए, मेवात क्षेत्र में जो पहले से प्रकरण हुआ था, जो मेवात क्षेत्र में गोकशी, गोहत्या और जिस प्रकार से गौ माता के प्रति जो है ना लोगों में असंवेदना फैली हुई है, वहाँ के लोग जो गौ माता के प्रति जो है ना अब उनकी पद्धति ठीक नहीं है, वो गौ माता की हत्याएं करते हैं। उनका जो है ना सारी जो है ना गौ माताएं वहाँ पर जो है ना वहाँ से काटी जाती है। इसी प्रकरण में जो पहले मेवात में जो काम हो रहे हैं, इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, इनको देखते हुए पहले भी हमारी जो है ना एक पंचायत वहाँ पर हो चुकी है पलवल के अंदर, और अभी जो है ना मेवात के संगेल गांव में वहाँ पर गौशाला है, उसमें आज जो है ना सभी हिंदू धार्मिक संगठनों की एक महापंचायत हिंदुओं की हो रही है। इसी चीज़ को लेकर कि मेवात क्षेत्र में जो गोकशी गोहत्या की जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। वो जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियम के मुताबिक सरकार प्रशासन इसको
तय करे कि किस प्रकार से गौ माता की सुरक्षा करनी है। इसके अगर सरकार इसमें करने में असमर्थ है तो विश्व परिषद, गौरक्षा दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस कार्य को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाएंगे और हम किसी भी सूरत में गौ माता की हत्या, गौकशी, इस प्रकार का कार्य, हम इस प्रकार के कृत्य को सहन नहीं करेंगे और इसका जवाब पत्थर से देने का कार्य करेंगे। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत टयोंगा के मजरा क्योटरा गांव में गांव की पीडब्ल्यूडी सड़क बनी तालाब, राहगीरों को आने जाने में करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। क्या नाम है आप? नरेंद्र कुमार। क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या के जल भराव है, इसका निकास किया जाए। कब से यह समस्या है? ये करीब हो गई 1 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं करता है? कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने जो एप्लीकेशन लगाया कहीं? मैंने नहीं लगाया, यहाँ के लोगों ने लगाया होगा, पास वालों ने। बाकी ये अगर नाली की व्यवस्था हो जाए तो पानी का निकासी सारा खत्म हो जाएगा। गहराई कितनी होगी? गहराई 1.5 फुट होगी करीब। आने जाने वाहन भी गिर जाते हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता शैलेंद्र निषाद की रिपोर्ट। सिलवानी के विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। विधायक स्वेच्छा अनुदान की राशि के चेक का वितरण एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामपाल सिंह राजपूत ने कहा कि आज हमारा क्षेत्र विकास के नए आयामों को छू रहा है। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। गुन्नौर ब्लॉक के गांव समेला गुन्नौर गौशाला में गायों को चारा पानी ना मिलने से रोजाना 1 से 2 गायें मर रही हैं, लेकिन कोई अधिकारी इनकी सुध नहीं लेता है। ऐसा कहना है संभल जिले के गुन्नौर ब्लॉक में रहने वाले संकेत का। किसानों को छुट्टा गौवंश से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने गौवंश आश्रय स्थल बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन गौशालाओं में बद इंतजामी के चलते बेजुबान गौवंश मर रहे हैं। गुन्नौर ब्लॉक के लोग अपने क्षेत्र में बनी गौशालाओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। गौशाला के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। गौशाला में गायों को रोजाना निकाल दिया जाता है। ऐसे में गायें इधर उधर घूमती फिरती हैं, लेकिन इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार में गिरती कानून व्यवस्था, बेटियों के साथ हो रहे अन्याय और चंदौली की बेटी के इंसाफ के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई भय नहीं रह गया है। पुलिस के आगे लोग अमानवीय हो गए हैं और कानून का भय दिखाकर जनता को परेशान कर रहे हैं। प्रमोद यादव ने कहा कि जिस तरीके से चंदौली में घर में घुसकर पुलिस ने बेटी को पीटा और बड़ी बेटी को तो पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भाजपा सरकार ने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन सबसे ज्यादा बेटियों पर अत्याचार इस सरकार में किया जा रहा है। घटना घटा और यही भाजपा की सरकार ने एक वादा किया था, एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस भाजपा सरकार में लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और मां बहनों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग आज प्रदेश सरकार की ये जो भाजपा सरकार है इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो चंदौली में घटना घटा है बेटी के साथ, उसका जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ललितपुर में पुलिस प्रशासन ने बेटी पर अत्याचार किया, हद तो ये हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन खुद पुलिस पर FIR करने को आतुर हो गई है और जो ये चंदौली की घटना है इसकी CBI जांच हो और उस बेटी के साथ इंसाफ हो। इसलिए आज हम लोग गिरती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किए हैं। चंदौली के बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यस यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आज हम लोग बेटियों के सम्मान में और ये जो उत्तर प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था है इसको लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन संघर्ष करेगा और उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं के लिए संघर्षरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। माननीय साथियों, आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रदेश की भाजपा सरकार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर
आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। सम्मानित साथियों, लगातार आए दिन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। अभी चंदौली में एक बेटी को पुलिस ने मारते मारते उसको घायल कर दिया और उसकी बड़ी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और ललितपुर में एक बेटी के साथ उत्पीड़न पुलिस प्रशासन के लोगों ने किया। लगातार बेटियों को अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सम्मानित साथियों, इसलिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। सम्मानित साथियों, आए दिन उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ घटना घटा और यही भाजपा की सरकार ने एक वादा किया था, एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इस भाजपा सरकार में लगातार बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और मां बहनों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग आज प्रदेश सरकार की ये जो भाजपा सरकार है इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो चंदौली में घटना घटा है बेटी के साथ, उसका जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।